Physics, and I am Atul Tyagi. Today we will study chapter first, that is motion. Dear students, इस यूनिवर्स में जो कुछ भी है बेसिकली वो मोशन में है. जैसे कि हम क्लास को जाते हैं, हम घर जाते हैं, बाज़ार जाते हैं. आपने देखा होगा बेसिकली ट्रेन्स हैं, बसेस हैं, वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाती हैं. बर्ड्स हैं, वो फ्लाई करती हैं, तो वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जा रही हैं, वो मोशन में है. रिवर फ्लो कर रही है, वो भी मोशन में है क्योंकि रिवर फ्लो कर रही है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जा रही है. विंड ब्लो कर रही है, हवाएं चल रही है, वो क्या हो रहा है, हमारा एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जा रही है. अब आप सोच रहे होंगे कि हवा एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जा रही है, इसका मतलब है कि यहाँ पर उसके जो एटम्स हैं वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जा रहे हैं. एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जा रहे हैं. तो ये क्या है, मोशन के एग्जांपल हैं. हमने स्टार्टिंग में अभी देखा कि क्लास को जब आप जाते हैं तो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाते हैं. फॉर एग्जांपल, आप अपने घर से जाते हैं, स्कूल जाते हैं, या अपने घर से कहीं क्लासेस अटेंड करने जा रहे हैं, तो यहाँ से क्या हो रहा है, पोजीशन का चेंजिंग हो रहा है. ठीक है, तो इमोशन है. उसके साथ साथ हमारा क्या है, दूसरा एग्जांपल हमने अभी देखा, मार्केट में जाना, तो हम पोजीशन चेंज कर रहे हैं टाइम के साथ साथ, यहाँ पर किसी एक रेफरेंस पॉइंट के साथ साथ. ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये मोशन का एग्जांपल है. ठीक है, उसके अलावा अर्थ अपनी एक्सेस पर रोटेट करती है, रोटेशन होता है, ये भी एक मोशन है. उसके साथ साथ ये अर्थ के चारों ओर सन के चारों ओर रिवॉल्व कर रही है, तो ये भी एक मोशन का एग्जांपल है. मून होता है, आपने देखा है चंद्रमा, मून रिवॉल्व करता है अर्थ के चारों ओर, तो ये क्या है, किस चीज़ का एग्जांपल है, ये भी एक मोशन का एग्जांपल है. सन रिवॉल्व करता है किसके चारों ओर, गैलेक्सी के चारों ओर. जो अपनी मिल्की वे है, जिसको हम मिल्की वे कहते हैं, अपनी गैलेक्सी को, उसके चारों ओर सन रिवॉल्व करता है. अभी तक जब आप छोटे बच्चे थे तो ये बताया गया है कि सन स्टेशनरी होता है, यानी कि सन मूव नहीं करता. अर्थ मूव करती है, मून मूव करता है, लेकिन सन स्टेबल है. वो अब जब छोटे बच्चे थे तब आपने इस चीज़ को पढ़ा था या फिर सुना होगा, लेकिन रियलिटी में सन भी मूव कर रहा है. वो कहाँ मूव करता है, वो हमारी गैलेक्सी में मूव कर रहा है. ठीक है, वो भी मूवमेंट में है, यानी कि सन भी मोशन में है. गैलेक्सीज हैं, वो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में मूव कर रही होती हैं. तो यदि हम माइक्रोस्म की बात करते हैं तो यहाँ पर आएगा हमारा एटम्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. एटम्स में क्या होते हैं, हमने एटम्स में हमारे 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, दैट इज़ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो न्यूक्लियस में रिसाइड कर रहे होते हैं. इलेक्ट्रॉन जो होता है आउटर मोस्ट शेल्स में होता है, शेल्स में होता है. ठीक है, तो शेल्स में वो क्या कर रहा होता है, वो मूव कर रहा होता है कंटिन्यूसली. ओके, इस चैप्टर में हम किस किस बारे में स्टडी करेंगे, बेसिकली मोशन के बारे में स्टडी करेंगे, जो हमारे एनवायरनमेंट में हमें दिखती हैं. उसके साथ साथ डिफरेंट टाइप के डेफिनेशंस के बारे में स्टडी करेंगे. उसके साथ साथ हम स्टडी करेंगे किस चीज़ के बारे में, डिस्टेंस के बारे में, डिस्प्लेसमेंट के बारे में, स्पीड के बारे में, वेलोसिटी के बारे में, एक्सेलरेशन के बारे में. डियर स्टूडेंट्स, मोशन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स. बेसिकली जितनी भी लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं, लिविंग थिंग्स हैं, वो क्या करते हैं, वो खुद मूव कर सकते हैं. उन्हें किसी एक्सटर्नल सोर्स की रिक्वायरमेंट बेसिकली नहीं होती है. जैसे कि एनिमल्स हैं, वो भी लिविंग बीइंग हैं, ह्यूमंस हैं, वो भी लिविंग बीइंग हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं. ठीक है, अपने पार्ट्स ऑफ बॉडी को मूवमेंट करा सकते हैं. आप जैसे कि आपने अपना हैंड को एयर में स्विंग किया, तो ये क्या हो, ये भी मोशन का एग्जांपल है. ठीक है, आपने अपने हेड को लेफ़्ट राइट मूव किया, ये क्या है आपका, ये भी मोशन का एग्जांपल है. आपने अपने हेड को फॉरवर्ड बैकवर्ड मूव किया, ये किस चीज़ का एग्जांपल है, ये भी एक मोशन का एग्जांपल है. ठीक है, आप अपनी आइज़ को रोटेट कर रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं. जब आप टीवी स्क्रीन पर या फिर आपने अपनी एलईडी स्क्रीन पर देख रहे होते हैं, तो क्या होता है, जो पिक्चर्स चल रही होती है उसके साथ साथ आपकी आइज़ के जो आइज़ मूव करती रहती है, रोटेट करेगी, मूव करेगी. ठीक है, समटाइम्स आप क्रिकेट देख रहे हैं, कहीं टूर्नामेंट वगैरह चल रहा है, तो आप क्या करते हैं, अपनी गर्दन को भी मूव करते हैं. उसके साथ साथ आप ऑब्जर्व कर रहे होते हैं आइज़ के थ्रू. ठीक है, तो यहाँ पर आइज़ भी मूव कर रही हैं.
कुछ एनिमल्स हैं हमारे जैसे कि एलिफेंट है, हॉर्स है, काव है, बफेलो है, गॉट्स हैं एंड लॉट्स मोर। ये क्या करते हैं, ये अपनी लेग्स के थ्रू मूवमेंट करते हैं एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक जाने में। ओके, कुछ अदर एनिमल्स हैं हमारे जैसे कि हमारा स्नेक है, लिजार्ड है। ये क्या करते हैं, क्रीप करते हैं, ये रेंग कर चलते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है, ये भी एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव कर रहे होते हैं। इज इट क्लियर? ओके, बर्ड होती है हमारी, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव कैसे करती है, वो करती है फ्लाई। ओके, उड़ के जाती है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक पहुंच जाती है। ठीक है, फिश मूव करती है वाटर में, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक चली जाती है। तो ये सभी एग्जाम्पल किस चीज़ के, हमारे मोशन के हैं। जो एनिमल्स की मोशन होती है, जो मोशन एनिमल्स में होती है उसे हम बोलते हैं लोकोमोशन। ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो होता है बेटा केवल एनिमल्स में पाया जाता है। ठीक है, अब मूवमेंट हमारी स्लो भी हो सकती है, फास्ट भी हो सकती है। आपने प्लांट्स में, रियलिटी में प्लांट्स में भी मोशन होती है, बट हम उसे क्लियरली ऑब्जर्व नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वो फिक्स होते हैं सॉइल में, किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पर वो फिक्स होते हैं। ठीक है, लेकिन उनमें जो मोशन होती है ग्रोथ के थ्रू होती है। रियलिटी में तो आप में भी हो रही है। आप पहले छोटे बच्चे थे, फिर आप बढ़े और बढ़े और बड़े हुए। जब आप फर्स्ट स्टैंडर्ड में थे तो आपकी हाइट कुछ और थी, सेकंड स्टैंडर्ड में थोड़ा बड़ी होगी, थर्ड में और बड़ी होगी, अब आप नाइन्थ स्टैंडर्ड में, तो आपकी हाइट क्या उतनी थोड़ी ना है जितनी फर्स्ट स्टैंडर्ड में थी। तो ये भी एक मोशन का एग्जाम्पल है, बट ये इतनी स्लो है कि वी कांट डिटेक्ट इट इजीली। ओके, उसके साथ साथ अब हम देखते हैं हमारे जो प्लांट्स हैं वो अपने पार्ट्स को कैसे कैसे मूव करा सकते हैं। अपनी लीव्स को हिलाते हैं। ठीक है, जब एयर वगैरह चलती है तो उसमें भी मोशन होता है हमारा। ठीक है, फ्लावर्स हिलते हैं, वो भी मोशन का एग्जाम्पल है। शूट्स हैं और रूट्स भी हैं। ठीक है, उसके साथ साथ मोशन वहाँ पर भी है जब वो बड से फ्लावर बनता है, जब वो कली से फूल बन रहा है तो भी तो मोशन है बेटा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वो ग्रोथ कर रहा है। ठीक है, टाइम के साथ साथ, रेफरेंस पॉइंट के साथ साथ उसकी पोजीशन में चेंजिंग हो रहा है। ठीक है, सेंटर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बात कर रहा हूँ टिप्स की। ठीक है, पत्तियाँ हैं वो भी मूव करेंगी, वो भी हमारी ग्रो करेंगी, तो यहाँ भी एक मूवमेंट है, यहाँ भी एक मोशन है। शूट्स हैं उसके, वो भी मोशन का लेकिन ये जितने भी शूट्स या फिर रूट्स के जितने भी एग्जांपल्स हैं ये हम इजीली विजुअलाइज नहीं कर सकते। अच्छा, अब कई बार क्या होता है, एक प्लांट जो होगा, कोई भी प्लांट हमारा सनलाइट के लिए कोई रिस्पॉन्ड करेगा। ठीक है, तो बैंडिंग ऑफ सन स्टेम, किसी भी प्लांट का जो स्टेम होता है वो जो बैंड करता है टुवर्ड्स लाइट, इसे हम क्या बोलते हैं, फोटोट्रोपिज्म। ये आपका क्या होगा, या बायो में पढ़ोगे, बायोलॉजी में आप इसको स्टडी करेंगे डीप में। अब लाइट सोर्स के की ओर ग्रोथ होना, किसी प्लांट का स्टेम का लाइट सोर्स की ओर ग्रोथ होना, ये क्या होता है, पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म होता है। जबकि इससे दूर जाना, लाइट से दूर जाना, उसे बोलते हैं नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। आपने देखा होगा, यदि आप किसी बेसिकली रूम में यदि कोई विंडो है और वो विंडो उस साइड है जिस साइड से सनलाइट आ रही है, आपने उसमें कोई प्लांट रख दिया तो उसकी स्टेम जो होती हैं बैंड होनी स्टार्ट हो जाती हैं, किसकी ओर, वो बैंड होनी स्टार्ट हो जाती हैं विंडो की ओर, वो चाहती हैं कि बाहर निकले। तो ये क्या, किसका एग्जाम्पल हुआ हमारा, पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म का हुआ, पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। ओके ओके, नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म को हम क्या बोलते हैं, स्कोटोट्रोपिज्म बोलते हैं। ओके, अब बात आती है हमारी प्लांट्स में जो मूवमेंट होती है, बेसिकली वो वाटर के लिए भी हो सकती है। ठीक है, बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? ये सारे के सारे टॉपिक्स जो बेसिकली ये फोटोट्रोपिज्म से रिलेटेड या फिर हाइड्रोट्रोपिज्म से रिलेटेड या फिर अब जियोट्रोपिज्म के बारे में अभी स्टडी करेंगे, ये सारे के सारे बायोलॉजी के टर्म्स हैं। मैं इनको हल्का हल्का सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको आपके सर मैम वगैरह बता देंगे इस चीज़ के बारे में प्रॉपरली जब ये टॉपिक आएंगे। ठीक है, डियर स्टूडेंट्स, वी वर डिस्कसिंग अबाउट कि जो वाटर की ओर उसमें मूवमेंट होना है किसी प्लांट के लिए, तो उसे हम बोलते हैं हाइड्रोट्रोपिज्म। ओके, ये कैसे हो सकता है, उसकी वाटर के साइड भी हो सकता है और उससे थोड़ा मतलब दूरी की ओर भी हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं
ग्रेविटी के लिए। आपने ग्रेविटी तो पढ़ा है, ग्रेविटी क्या होती है, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में आपने सुना होगा, जब आप छोटे बच्चे थे तब भी सुनते आए। आपने बॉल आपने ऊपर पकड़ रखी और छोड़ देते हैं तो नीचे की ओर गिरती है, क्यों गिरती है, क्योंकि एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू अर्थ वहाँ पर उस पर वर्क कर रही होती है और वो बॉल नीचे की ओर गिर जाती है। क्लियर। तो अब हम उसी ग्रेविटी के बारे में बात करेंगे। किसी भी प्लांट का जो ग्रोथ है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कारण भी हमारा वर्क करेगा। तो जो पार्ट उसका ग्रो कर रहा है किसी भी प्लांट का और वो रिस्पॉन्ड करता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी को, उसे हम जियोट्रोपिज्म बोलते हैं। जियोट्रोपिज्म को हम ग्रेविटोप्रिज्म भी बोलते हैं। ओके। उसके साथ साथ अपवार्ड ग्रोथ जो होती है, जो कि उसके प्लांट के शूट्स में होती है, वो नेगेटिव जियोट्रोपिज्म बोली जाती है। ऐसा क्यों बोला जाता है, आप यदि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ते हैं तो वो अपवार्ड को तो हम पॉजिटिव लेते हैं, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव क्यों ले रहे हैं, यहाँ पर नेगेटिव इसलिए ले रहे हैं बेटा क्योंकि वो ग्रेविटी के अगेंस्ट डायरेक्शन मूव कर रहा है। किस लिए ले रहे हैं हम यहाँ पर नेगेटिव जियोट्रोपिज्म, नेगेटिव क्यों बोल रहे हैं इसे, क्योंकि ये एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अगेंस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। सो नेगेटिव जियोट्रोपिज्म किस में हमारा, किस में, वो हमारा शूट्स में हमारा, और जो रूट्स होती हैं उनमें डाउनवर्ड ग्रोथ होता है और इसे हम पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म बोलते हैं। अब हम इस बारे में जो स्टडी कर रहे थे ये सारे के सारे मोशन के ही एग्जाम्पल थे। ठीक है, चाहे आपका पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म है, नेगेटिव जियोट्रोपिज्म है, आपका हाइड्रोट्रोपिज्म है, उसके साथ साथ स्कोटोट्रोपिज्म है जिसे हम नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म भी बोलते हैं। ठीक है, या पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म है, कुछ भी है इनमें से, ये सारे के सारे एग्जाम्पल हमारे मोशन के ही हैं। डियर स्टूडेंट्स, जो हमारे साइंस में होती हैं जो ब्रांचेस होती हैं वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, ज़्यादा डीप में आप इनको स्टडी करोगे, जब आपको बायोलॉजी में आएंगे ये टर्म्स तो आपको सर और मैम आपको क्लियरली एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, नाउ वी आर कमिंग टू आवर पॉइंट, दैट इज आपने कई बार तो देखा होगा कि मोशन आपको ईजिली समझ पा रहे हैं कि मोशन हो रही है, बट कई बार नहीं क्लियर कर पाते। तो उस सिचुएशन में हम कैसे पता करेंगे, तब हम कोई इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेकर चलेंगे। ठीक है, नॉन लिविंग बीइंग हमारी बेसिकली मूव नहीं करती हैं खुद, लेकिन कुछ नॉन लिविंग बीइंग भी मूव करती हैं। वो कैसे मूव करती हैं, जब कोई पुश हो उन पर या फिर पुल किया जाए या फिर उन्हें कोई फ्यूल वगैरह दिया जाए, उनके इंजन वाली कोई भी बॉडी है तो उसमें फ्यूल डाला जाए और वो फ्यूल कंज्यूम करने के बाद वो मूव कर सकती है जब कोई एक्सटर्नल सोर्स उस पर वर्क कर रहा है। ओके, सो जैसे कि आप ड्राइव करते हैं कार या बाइक या फिर बेसिकली स्कूटी वगैरह, ये जो भी चीज़ें हैं। ठीक है, अब देखिए फुटबॉल है, फुटबॉल खुद मूव नहीं कर सकती, उसे कोई एक्सटर्नल एजेंट की रिक्वायरमेंट होगी। अब वो कैसे कैसे मूव कर सकती है, या तो बहुत ज़्यादा एयर प्रेशर डाल दीजिए आप उसके साइड में तो वो मूव करना शुरू कर देगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एयर प्रेशर, या फिर कोई बच्चा है उसे हाथ से पुश कर दे, या फिर किक कर दे कोई बच्चा या कोई प्लेयर किक कर दे तो क्या होगा, मोशन में आ जाएगी। अब वो क्या हो सकता है, वो अर्थ पर भी मूव कर सकती है, थोड़ा बहुत एयर में भी मूव कर सकती है। ओके, सो ये भी एग्जांपल हमारा किस चीज़ का है, हमारा मोशन का एग्जांपल है। अच्छा, उसके अलावा यदि हम किसी भी इंजन को उसमें फ्यूल डाल दें, उसके बाद उसे हम वो इंजन कंज्यूम कर रहा है और उस सिचुएशन में भी उसमें मोशन हो सकती है, जैसे कि मोटर कार का एग्जांपल है, आपकी बस का एग्जांपल है, ट्रक है। आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक इनके थ्रू पहुंचते हैं, बस के थ्रू, कार के थ्रू, बाइक्स के थ्रू, स्कूटी के थ्रू। लेकिन इनमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, कुछ में होगी हमारी रिक्वायरमेंट पेट्रोल की रिक्वायरमेंट होगी, कुछ में डीजल की रिक्वायरमेंट होगी, कुछ में हमारी एलपीजीज़ की रिक्वायरमेंट होगी, कुछ में सीएनजीज़ की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये सारा का सारा फ्यूल है और जो उसे एनर्जी दे रहा है, उसके साथ साथ ड्राइव करने के लिए भी किसी की रिक्वायरमेंट है। बेसिकली ड्राइवर बोलते हैं जिसे हम, आप जानते हैं कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाने के लिए ये खुद नहीं जा सकते, फिर भी भले इनमें हम इनके टैंक को पूरी तरह से फुल कर दें। ठीक है, तब भी क्या है, अपने आप थोड़ी ना चले जाएंगे, उन्हें स्टार्ट करना पड़ेगा, उसके बाद फिर हम इन्हें एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक लेके जाएंगे। ठीक है, अच्छा, एरोप्लेन स्काई में फ्लाई करता है, वो भी कैसे कर रहा है, वो फ्यूल कंज्यूम करता है उसका इंजन और फिर वो मूव करता है, मोशन का एग्जांपल है। लेकिन एक और एग्जांपल ले सकते हैं हम, शिप है, वो भी हम जब हम शिप
को शिप में जर्नी कर रहे होते हैं, सेलिंग करते हैं सी पर, तो उस सिचुएशन में वो क्या कर रहा होता है, वो भी हमारा उसका जो इंजन होता है फ्यूल को कंज्यूम करता है और फिर एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक चला जाता है। ओके, अब फिजिक्स में ऑब्जेक्ट टर्म बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, आपका 9th 10th 11th 12th हर जगह इसका यूज़ होना है बेसिकली। तो ऑब्जेक्ट या बॉडी बेसिकली किसे कहा जाता है? डियर स्टूडेंट्स, फिजिक्स में किसी भी बॉडी को या किसी थिंग को हम ऑब्जेक्ट या बॉडी तब बोलेंगे जब हम उसे क्या कर सकें, देख सकें, टच कर सकें, फील कर सकें। ठीक है, तो इस सिचुएशन में उन्हें हम ऑब्जेक्ट्स या फिर बॉडी बोलते हैं। हाउएवर कि ऑब्जेक्ट्स हमारे बहुत छोटे भी हो सकते हैं और बहुत बड़े बड़े भी हो सकते हैं, वो आप स्टडी करते रहेंगे आगे आने वाले चैप्टर्स में। ठीक है, बेसिकली जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं या तो रेस्ट में मिलेंगे या फिर मोशन में मिलेंगे। अब रेस्ट क्या है? रेस्ट, किसी भी बॉडी को रेस्ट में तब बोला जाएगा यदि उसकी पोजीशन किसी फिक्स्ड पॉइंट के रेस्पेक्ट में चेंज ना हो रही हो टाइम के साथ साथ। दोबारा से समझिए, यदि टाइम के साथ साथ कोई हमारा फिक्स पॉइंट है और टाइम के साथ साथ किसी बॉडी की पोजीशन में कोई चेंजिंग ना हो, तो इस सिचुएशन में हम उसे क्या बोलेंगे? रेस्ट में बोलेंगे। ध्यान रखना, यहाँ पर दो टर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो फिक्स्ड पॉइंट, आसपास की सराउंडिंग में कोई फिक्स पॉइंट लेंगे जिसे हम रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं, और दूसरा है टाइम। ये दोनों पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। एक बुक रखी हुई है, कहाँ पर? किसी टेबल पर रखी हुई है। क्या ये खुद मूव कर पाएगी? नहीं, ये मूव नहीं कर पाएगी। अब यदि कोई बच्चा आकर इसे मूव करा दे तो बात अलग है, अदरवाइज खुद तो मूव करने से रही। हाँ, हम इसे रेस्ट में कब बोलेंगे इस बुक को? क्योंकि उसे कोई मूवमेंट नहीं करा रहा है, उस सिचुएशन में क्या होगा? ये रेस्ट में बोली जाएगी। कैसे? अब वो बुक रखी हुई है किसी टेबल पर, ओके, तो क्या अपने आप उसकी पोजीशन तो चेंज नहीं हो रही है? ठीक है, जब उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, ना तो वॉल के जिस रूम में वो टेबल रखी हुई है उसकी वॉल्स को ले सकते हैं रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, कोई बच्चा खड़ा हुआ है उसके आसपास, उसे रेफरेंस पॉइंट ले सकते हैं बशर्ते वो मूव ना कर रहा हो, और उसके साथ साथ टेबल को भी रेफरेंस पॉइंट में काउंट किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? बशर्ते वो टेबल भी मूव ना कर रही हो। ओके, ध्यान देने की बात क्या है कि इस सिचुएशन में जितनी भी सिचुएशंस थी, इनमें बुक को हमने क्या कंसीडर किया था? यहाँ रेस्ट में कंसीडर किया, क्योंकि उसकी पोजीशन टाइम के साथ साथ चेंज नहीं हो रही है। मान लीजिए सुबह के 7 बजे वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर रखी हुई है, किसी टेबल के पर्टिकुलर पॉइंट पर रखी हुई है, और सुबह 8 बजे भी उसी पॉइंट पर रखी हुई है। ठीक है, उसमें टाइम भी चेंज हो रहा है, ठीक है, लेकिन पोजीशन में कोई चेंज नहीं हुआ है, तो इस सिचुएशन में वो रेस्ट में बोली जाएगी। ठीक है, मोशन क्या है हमारा? अब मोशन में बस चेंज ये हो जाता है कि उसकी पोजीशन टाइम के साथ साथ और फिक्स पॉइंट के साथ साथ चेंज हो जाती है। ठीक है ना, फिक्स पॉइंट के रिस्पेक्ट में टाइम के साथ साथ पोजीशन का चेंज होना, इसे ही हम मोशन बोलते हैं। ठीक है, फिक्स पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या हो सकता है हमारा? देखिए, कार हैं या बस हैं, सड़क पर मूव कर रही हैं। ठीक है, अब उनकी जो पोजीशन है चेंज होती जा रही है, किसके रिस्पेक्ट में? जो सड़क के किनारे पेड़ हैं या फिर कुछ घर आ रहे होंगे, कुछ बिल्डिंग्स होंगी। ठीक है, तो इनके रिस्पेक्ट में उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, तो हम उसे क्या बोलेंगे? वो मोशन में है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? बर्ड्स हैं, एरोप्लेन्स हैं, फ्लाई कर रहे हैं, ठीक है, एयर में, तो उनकी पोजीशन भी चेंज हो रही है, किसके रिस्पेक्ट में? अर्थ के उन्हीं अर्थ पर जो हमारे ट्रीज़ हैं, प्लांट्स हैं, या फिर आपके हाउसेस हैं, बिल्डिंग्स हैं, या टावर्स वगैरह हैं, इन सभी के रिस्पेक्ट में उनकी पोजीशन चेंज हो रही है टाइम के साथ साथ। एक और एग्जांपल ले सकते हैं, आपका फ़ैन है, ठीक है, फ़ैन के ब्लेड्स मूव कर रहे हैं, ठीक है, वो भी मोशन में है। क्यों? क्योंकि उनकी पोजीशन चेंज हो रही है, किसके रिस्पेक्ट में? जिस रूम में वो फ़ैन है उसकी वॉल्स को ले सकते हैं,
उसके रेस्पेक्ट में वो मूव कर पोजीशन चेंज हो रही है टाइम के साथ साथ। रेफरेंस पॉइंट यहाँ पर आप वॉल ले सकते हैं या किसी और ऑब्जेक्ट को ले सकते हैं जो फिक्स है, ठीक है। अच्छा, तो हमने एक बात को समझा कि रेफरेंस पॉइंट हमारा मस्ट है। बिना रेफरेंस पॉइंट के हम इस बात को डिसाइड नहीं कर सकते कि कोई बॉडी रेस्ट में है या फिर मोशन में है। अब ऐसा भी हो सकता है कि एक बॉडी किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए तो मोशन में हो, लेकिन किसी अदर पर्सन के लिए वो मोशन में ना हो। ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है, बिल्कुल। कंसीडर कीजिए कुछ पैसेंजर्स बैठे हुए हैं जिनमें आप भी हैं, ठीक है, किसी बस में या फिर ट्रेन में। आप देखेंगे कि जो आउटसाइड ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे कि ट्रीज़ हैं, बिल्डिंग्स हैं, या बाहर जो लोग खड़े हुए हैं, जब आपकी बस या ट्रेन मूव कर रही होगी तो आपको लगेगा वो पीछे की ओर मूव कर रहे हैं, भले ही वो खड़े हुए हैं। अब देखिए, पर्सन तो मूव कर सकते हैं, बट ट्रीज़ या फिर प्लांट्स या फिर हाउसेस वगैरह ये तो मूव नहीं कर पाएंगे। तो वो आपको फिर भी आपको लगेगा वो बैकवर्ड मूव कर रहे हैं। जब आप फॉरवर्ड मूव करते हो तो आपको लगेगा बैकवर्ड मूव कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन साइमल्टेनियसली यदि आप देखें अपनी उसी बस या फिर ट्रेन के अंदर जो आपके को पैसेंजर्स बैठे हुए हैं, आप उन्हें देखेंगे कि उनमें तो कोई पोजीशन में चेंजिंग नहीं हो रहा, तो वहाँ पर कोई मोशन नहीं है। आपको लगा वो तो आराम से स्टेशनरी बैठे हुए हैं, स्टेशनरी है। तो ये रीज़न हमारा किस चीज़ का है कि यहाँ पर पोजीशन जो चेंज हो रही थी किसी एक फिक्स पर्टिकुलर रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में चेंज हो रही थी। तो आपको क्या लग रहा था, जो बाहर वाली चीज़ें थी वो तो मोशन में लग रही थी, लेकिन जो आपके को पैसेंजर्स थे वो आपको कैसे लग रहे थे, रेस्ट में लग रहे थे। ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि पर्टिकुलर रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में पोजीशंस चेंज नहीं हो रही हैं आपकी और आपके को पैसेंजर्स की, ठीक है। दैट्स वाई यू कंसीडर कि जो हमारे को पैसेंजर्स हैं वो हमारे रेस्ट में हैं, ठीक है। इसलिए हम कह सकते हैं कि मोशन रिलेटिव है। डियर स्टूडेंट्स, इन हायर क्लास यू विल स्टडी कि रेस्ट एंड मोशन बोथ आर द रिलेटिव टर्म्स, ठीक है। इतना ही काफ़ी आज के लिए, सॉरी आपकी क्लास के लिए तो इतना ही काफ़ी है। मोशन कई तरह से हो सकती है हमारी, जैसे कि लीनियर मोशन, एक स्ट्रेट लाइन पर मूव करना, रोटेशनल मोशन, घूमना, ठीक है, वाइब्रेशनल मोशन, वाइब्रेशन करना, या फिर इससे भी ज़्यादा तरह से हो सकती है, क्योंकि कॉम्बिनेशन हो सकता है, ठीक है। कोई बॉडी लीनियर मोशन के साथ साथ रोटेशनल भी हो सकती है, रोटेशनल के साथ साथ वाइब्रेशनल भी हो सकती है, लीनियर वाइब्रेशनल भी हो सकती है, मतलब कुल मिलाकर कॉम्बिनेशन हो सकता है एक से ज़्यादा मोशन का, ठीक है। लेकिन हर एक सिचुएशन में कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि बॉडी की जो यदि मूविंग बॉडी है, यदि